कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। आज आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको पे यकीन करना मुश्किल ही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत न देखी तैसी। कहावत है कि मानो तो भगवान वरना पत्थर तो है ही। कैसे एक भक्त की गवाही देने आए हमारे प्रभु कृष्ण। पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कान्हा के अगर सच्चे भक्त हैं तो शेयर करना तो बनता है। ईसा का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत दुखी था। उसने हार करके अपने घर वालों से दूर जाने के लिए चारों धाम की यात्रा का प्लान बनाया और चारों धाम की यात्रा को निकल पड़ा। पर वो बुजुर्ग होने की वजह से कहीं दर्शन कर पाए, कहीं नहीं कर पाए। किंतु कहते हैं ना कि अगर भगवान सच्चे मन से आपको बुलाएगा तो आप दौड़े चले आएंगे। ऐसा ही हुआ उस बुजुर्ग आदमी के साथ। जब वो मथुरा वृंदावन पहुंचा तो उसको एक सज्जन पुरुष मिला जिसने उसकी बहुत सेवा की, उसको सारे दर्शन कराए, उसका पूरा ध्यान रखा। बुजुर्ग बहुत धनी था। उसने कहा ये पुरुष बहुत अच्छा है, हो ना हो मैं अपनी पुत्री की शादी इससे करा दूं और अपना आधा राजपाट इसको दे दूं, क्योंकि पुत्र तो उसकी कदर करते ही भी नहीं है। उसने उस व्यक्ति को कहा कि अगर आप चाहें तो पुत्री का आपसे विवाह कराना चाहता हूँ। वो व्यक्ति संकोचवश बोला कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोला नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो सज्जन व्यक्ति बोला ठीक है, लेकिन आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे। तो उसने बुजुर्ग व्यक्ति ने कान्हा जी का साक्षी मानकर ये वचन दे दिया कि नहीं, मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे ज़रूर करवाऊंगा। और वो अपने घर वापस चला गया। पर कान्हा की भक्ति में लीन सज्जन व्यक्ति सोचता रहा कि कब मेरा बुलावा आएगा, कब बुजुर्ग व्यक्ति मुझे संदेश पहुंचाएगा। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति घर जाके सब कुछ भूल गया। और भूलता भी क्यों नहीं, वो अपने बच्चों से इतना डरता था, उसकी कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। जब तक हार करके महीने 2 महीने व्यतीत हो गए, तब सज्जन व्यक्ति उसके पास पहुंचा और बोला कि आपने मुझे वचन दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटों के डर के कारण कहा मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। किंतु सज्जन व्यक्ति इसमें अड़ग रहा। बुजुर्ग व्यक्ति के पुत्रों ने उसको मार पीट कर, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। जब मामला आगे बढ़ा तो मामला पंचायत में जा पहुंचा। पंचायत में ये बोला गया कि इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, कोई गवाही देने वाला है जो ये बता सके कि हाँ इन्होंने बोला था या इन्होंने कहा था। तब सज्जन व्यक्ति बोला हाँ, इन्होंने कान्हा जी के सामने, मेरे कान्हा जी के सामने ऐसा बोला था। तो पंचायत बोली ठीक है, कान्हा जी को बुलाओ, अगर वो प्रमाण दे देते हैं तो आपकी शादी निश्चय ही होगी। बुजुर्ग व्यक्ति भी बोला ये आखिर भगवान कैसे आ सकते हैं, पत्थर के भगवान चलते थोड़े ना हैं जो आ जाएंगे। और उसने भी मुंडी में हिला दी कि हाँ ठीक है बुला लो। अब वो मन ही मन तो सोचता था कि चलो बला टली। लेकिन सज्जन व्यक्ति वहाँ से सीधे पहुँचा मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन पहुँचा तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर वो लेट गया। मंदिर के पट बंद थे। दरवाज़ा खटखटाया, बोला कान्हा कान्हा बाहर आओ, आपके सामने आपको प्रमाण देना है। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तब जब बहुत देर आवाज़ मारी तो वहीं पे वो लेट गया, पर कान्हा जी की आवाज़ नहीं आई। जब वो लेटा लेटा रात पूरी व्यतीत करने लगा, तब अंदर से आवाज़ आई कि अरे भक्त, मैं बता तो सकता हूँ पर मैं चल नहीं सकता, तुम यहाँ ले आओ। तब सज्जन व्यक्ति बोला जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। अब कान्हा जी वहाँ फंस गए। कान्हा जी ने कहा ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है मेरी। मैं वृंदावन का राजा, मैं राजभोग खाने वाला, तुम ऐसी व्यवस्था कर पाओगे?
अब यहाँ पर बात आती है, बंदे ने कहा विवाह तो मुझे करना है, साथ में मुझे आधी जायदाद ही मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए भोग पान की व्यवस्था कर देता हूँ, मैं राज भोग खिलाऊँगा आपको, 56 प्रकार के भोग खिलाऊँगा, पर आप मेरे साथ चलिए। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है, एक शर्त और है मेरी कि मैं पीछे पीछे चलूँगा, तुम आगे आगे चलोगे, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि जहाँ तुमने पीछे मुड़ के देखी मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। सज्जन व्यक्ति इस बात में भी मान गया। अब सज्जन व्यक्ति आगे आगे, कान्हा जी पीछे पीछे ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, उनकी पैजनियाँ बज रही है। बहुत आगे तक चलने के बाद जब वृंदावन से उड़ीसा पहुँचने ही वाले थे, तब वहाँ पर सज्जन व्यक्ति ने कहा मैं पीछे पलट के तो देखूं कान्हा जी आ भी रहे हैं या सिर्फ पैजनियाँ बज रही है। तो उन्होंने पीछे पलट के देखा तो कान्हा जी साथ में चले आ रहे थे। तब सज्जन व्यक्ति बोला प्रभु आप तो सच में आ रहे हैं, चलिए आगे थोड़ा सा और रह गया। तब कान्हा जी कह रहे अब नहीं, मैंने कहा था जहाँ तुमने पीछे पलट के देखा वहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा। अब ऐसा करो मैं यहीं रुकता हूँ, तुम लेके आओ जिनको भी सबूत। सज्जन व्यक्ति दौड़ा दौड़ा घर के ओर गया, पंचायत पे गया और बोला कान्हा जी आए हैं, साक्षात कान्हा जी आए हैं, वो सबूत देंगे। उनके सामने ही इन्होंने बोला था। अब सभी सुन के हैरान रह गए कि कान्हा जी स्वयं आए हैं। सभी दौड़ के सीधे वहीं पहुँचे जहाँ पर सज्जन व्यक्ति उनको ले जाना चाहता था, और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे साक्षात कान्हा जी थे। कान्हा जी ने साक्षात दर्शन दिए सभी को और बोला हाँ इन्होंने ही कहा था कि मैं इनसे शादी करवाऊंगा अपनी कन्या का, और साथ में आधा राजपाट दूंगा। पंचायत ने फैसला सुना दिया और उसकी शादी हो गई। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रही है, अगर उन्होंने सज्जन व्यक्ति ने कान्हा जी को भगवान माना तो भगवान ही है, पत्थर नहीं माना उन्होंने, ठाकुर जी माना, अपने ठाकुर जी थे वो। इसीलिए ठाकुर जी भी उनके साथ साथ चले आए और उन्होंने सबूत दिया। इसीलिए ठाकुर जी अगर आप रखे हैं तो उनको अपना पारिवारिक सदस्य मानिए, उनको भगवान मानिए, उनको एक मूर्ति की तरह मत पूजिए। वो साक्षात भगवान है, वो हमारे कान्हा जी हैं। तो बोलते रहिए राधे राधे, बोलते रहिए राधे राधे।